नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता मुकेश चंद्र मोदनवाल ने जौनपुर से जानकारी देते हुए बताया, स्वावलंबी भारत का आधार उद्यमिता एवं स्वरोजगार विषय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन मुख्य वक्ता के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं स्वावलंबी भारत अभियान काशी प्रांत के सह संयोजक श्री सत्येंद्र त्रिपाठी ने सभा को स्वावलंबी भारत अभियान के उद्देश्य और कार्यशैली से परिचित कराया। उन्होंने युवाओं से उद्यमिता स्वदेशी स्वरोजगार की तरफ प्रेरित होने का आह्वान किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने गांव शहर की एक पुकार उद्यमिता एवं स्वरोजगार का उद्घोष किया। उन्होंने कहा कि आज के वक्त की जरूरत है कि युवा नई सोच और बड़ा सोचें। इस कार्यक्रम में मड़ियाहू पीजी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के सहायक आचार्य एवं प्रभारी डॉक्टर विवेक कुमार मिश्रा, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने विशिष्ट वक्ता के रूप में सभा को संबोधित किया। डॉक्टर मिश्रा ने अपने संबोधन में स्वरोजगार की समृद्धि को आज के समय की हकीकत बताया। डॉक्टर मिश्रा के अनुसार भारत के उत्पादन की रोजगार लोड 0.1 है, अर्थात यही हमें रोजगार का स्तर दोगुना करना हो, उत्पादन में 10 गुना की वृद्धि करनी होगी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आज का जो विषय है वह है स्वावलंबी भारत अभियान। यह विषय थोड़ा सा आपके रुचि के विपरीत है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे देश के लिए गंभीर विषय है। युवा और बच्चे ही किसी देश की दिशा और दशा बदलते हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। रुचि ना हो तब भी, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर मनोज पांडे जी कह रहे थे, तो आपने सबने कहा कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ विषयों पर विचार करना आवश्यक है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए अभी, आप लोग में से कौन कौन बच्चे ऐसा बनना चाहते हैं कि वे दूसरे को रोजगार दे सकें, रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर न घूमें? कौन कौन आप में से चाहता है कि यार मुझे अगर मौका मिले तो मैं अपने साथ साथ दूसरे को भी रोजगार देना चाहूंगा? कितने लोग चाहेंगे? और आप क्या करिए, यह इच्छा सब में होनी चाहिए। आप अपने लिए रोजगार चाहें, अच्छी बात है, सबको चाहिए, लेकिन आप ऐसी क्षमता पैदा करें, ऐसा कार्य करें जिससे कि आप दूसरे को भी रोजगार दे सकें। तो जो हमारा स्वावलंबी भारत अभियान है, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हमारा देश स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। लेकिन कोई भी देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब उसके नागरिक आत्मनिर्भर हो, जब आप और हम स्वावलंबी हों, हम स्वावलंबी होंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे, तभी हमारा देश ऐसा बन पाएगा। तो इस अभियान का जो मुख्य विषय है और स्वावलंबी बनने का अर्थ यह है कि सबके पास अपना रोजगार हो। क्या है, आप क्या समझते हैं? कोई बताएगा? आप में से कौन रोजगार की परिभाषा दे सकता है? रोजगार का अर्थ क्या हो सकता है, आप बताइए। यस, एकदम परफेक्ट इनका आंसर है, लेकिन थोड़ा सा बोलिए। एनी एक्टिविटी which fulfills our need in a valid manner, legal manner। आप बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, यही उद्देश्य पूरा। आपका नाम क्या है? यही है आपका परफेक्ट आंसर आपका। तो हमारे दिमाग में जो बना हुआ है कि रोजगार आवश्यकताओं को वैध तरीके से पूरी कर सके। स्मगलिंग भी करते हैं लोग, वो भी एक्टिविटी है, बट दैट इज नॉट एम्प्लॉयमेंट, वह रोजगार नहीं है। तो जो इस पूरे अभियान का जो मकसद है, इस बात को ध्यान दीजिएगा
पूरे अभियान का जो मकसद है वह देश में, समाज में जो एक धारणा बनी हुई है कि रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी है या किसी बड़ी कंपनी में नौकरी है, उस धारणा को परिवर्तित करना, एक नैरेटिव देश में फैलाना, एक नैरेटिव देश में पैदा करना। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज आपको देखेंगे, अमेरिका, यूरोप, जितने भी समृद्ध देश हैं, सब में युवा और छात्र अपने देश में, आप बंबई दिल्ली जाएंगे तो नौकरी का प्रयास नहीं करते हैं, पहले अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना खुद का कार्य करना पड़ेगा। तो जो हमारे समाज में, देश में नैरेटिव है, हमें है, हमारे माता पिता में है, वो कहेंगे कुछ भी करो, सिपाही बन जाओ, क्लर्क बन जाओ, चपरासी बन जाओ, उसके लिए घूस देने के लोग भी तैयार है। लेकिन समाज में स्वरोजगार या उसकी तरफ दिशा जाने का नैरेटिव हमारे उसमें नहीं है। हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें क्या आपका योगदान है? नहीं है। सरकारी नौकरी करेंगे तो भी नहीं होगा, लेकिन अगर खेत में अनाज उगाएंगे तो आपका योगदान हो जाएगा, आप कोई स्वरोजगार करेंगे तो हो जाएगा। जो हमारे 150 करोड़ की आबादी है उसके 300 करोड़ हाथ हैं। तो जिस दिन 300 करोड़ हाथ का योगदान जीडीपी में प्रारंभ हो जाएगा, उस दिन आपका देश होगा स्वावलंबी और अपनी ऊंचाइयों को पाने लगेगा। तो इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है स्वावलंबी, जिसका आधार है कि 100% रोजगार, 100% एम्प्लॉयमेंट, और हर नागरिक का योगदान जीडीपी में बढ़े, उसका योगदान रहे। सरकारी नौकरी या किसी नौकरी से जीडीपी योगदान नहीं करते हैं। आप नहीं बनेंगे आईएएस, दूसरा बन जाएगा, लेकिन जो कला आप में है, जो कौशल आप में है, अगर वो उभर के सामने नहीं आएगा तो वो चीज वहीं खत्म हो जाएगी, डाई आउट हो जाएगी। तो जो ये विषय आपका स्वावलंबी भारत अभियान, हम लोग और विस्तार समझेंगे इसको। सबसे जो महत्वपूर्ण है स्वावलंबन का 100% रोजगार और 0% गरीबी, मतलब भारत 100% रोजगार युक्त हो और गरीबी मुक्त हो, ये इस अभियान का उद्देश्य है। और इस अभियान को पूरे देश में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के व्यवहारिक मनोविज्ञान विभाग के सहायक आचार्य हमारे बड़े भाई डॉक्टर मनोज कुमार पांडे सर, आदरणीय मंच संचालक जी, बदलापुर पीजी कॉलेज के डॉक्टर उपाध्याय सर, हमारे अनुज डॉक्टर अविनाश कुमार यादव जी, अन्य सभी हमारे आदरणीय शिक्षक और प्यारे विद्यार्थी, मैं आभारी हूँ कि मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर मिला। और एक अद्भुत संयोग है कि इस सभागार में इस समय एक तरफ मेरे अर्थशास्त्र के बड़े भाई भी हैं अरुण कुमार सिंह सर, और एक अनुज भी हैं अविनाश कुमार। ये अर्थशास्त्र के इतने ज्ञाता है कि अन्य किसी विषय के वक्ता को बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं वो इस विषय को बड़ी भली भांति जानते हैं कि स्वावलंबन का क्या महत्व है। आजादी के 75 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अमृत काल हम मना चुके हैं। कई सरोवरों के किनारे से मिट्टी लेके आए, कई कलश लगाए, कई जल गए, लेकिन एक चीज जो नहीं हो पा रही है वो ये कि गरीबी दूर हो जाए। हुई है? नहीं हो पा रही। लंबा समय चला है। अभी मैं प्राचार्य जी के साथ बैठा हुआ था और सर ने बताया कि 50 करोड़ लोग आज भी राशन की दुकानों में लाइन लगाकर राशन ले रहे हैं। तो ये नमूना है कि अभी गरीबी हमारी मिटी नहीं और हमें एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है। और दोष किसी एक सरकार का नहीं है। सरकारें लगातार बदलती रही और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि इस पूरे 75 वर्ष में कुछ हुआ नहीं है देश में। आज हम जिस स्थिति में हैं वो पहले से कहीं बेहतर है। बहुत बुरी स्थितियों से निकल कर आज यहाँ पहुंचे, लेकिन हमारी आकांक्षाएं भी वैसी बढ़ती चली जा रही है। तो किसी एक सरकार के बस का स्वावलंबन नहीं रह गया और इसीलिए स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस के अवसर, जिसको हम 12 जनवरी को मनाते हैं, 12 जनवरी 2022 को भारत के कई सारे शैक्षणिक, आर्थिक
और सामाजिक संगठनों ने मिलकर एक व्यापक पहल शुरू की, जिसको हम स्वावलंबी भारत अभियान कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि ये कोई सरकारी अभियान। तो स्वावलंबन की तरफ हमें जाना है। स्वावलंबन के 2 उद्देश्य 3 उद्देश्य भाई साहब ने बताए। पूर्ण रोजगार, अर्थात जितने भी लोग बाजार में वितरित पारितोषिक की दर पर कार्य करना चाहते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं उन्हें कार्य मिल जाए, जो कार्य नहीं करना चाहते हैं उनकी कोई बात नहीं। बीपीएल मुक्त भारत बनाना, अर्थात कोई भी गरीबी रेखा से नीचे न रहे और समृद्ध भारत बनाना। इन 3 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब ने चतुष्पंथी मार्ग बताया, लेकिन इस सब के मूल में वह उद्यमिता का विचार है। इसी उद्यमिता के विचार का समय ज्यादा है, थोड़ा सा ही आपका समय होगा। कई बार हमारे विद्यार्थियों को लगता है कि ये किस विषय पर हमको पकड़ के सबने बैठा दिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो हम लोग तो विद्यार्थी रहे, अर्थशास्त्र के नए नए विषय को सरल करके पढ़ते पढ़ाते हैं। कभी किसी छोटे बच्चे को देखा आपने, उसके सामने कभी 10 की नोट लहराई है? सामने बैठे हमारे सहयोगी वर्ग, प्रिय छात्र और छात्राओं, वैसे भी अध्यक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ समापन की घोषणा करना है। और इसके पहले हमारे वक्ताओं ने इतने बेहतर ढंग से इस विषय की गूढ़ बातों को आपके बीच में प्रस्तुत किया है, तो उसके बाद अब कुछ कहने को शेष नहीं है। मैं अपनी तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से सभी अतिथियों का अपने इस प्रांगण में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने